नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। पीली बत्तियां जले हुए दीपों के गांव में, अंधकार झूलता है पालना, याद घर बुलाने लगी। कभी लिखता है, पानी पर तैर रहा है जैसे आईना, आंख झिलमिलाने लगी है। पात पात डोलती है प्रार्थना, सांझ गुनगुनाने लगी है। जीवन की सांझ हो गई है, सृष्टि की सांझ हो गई है। कोई तो कहता है कि यहाँ अब नहीं रहो, बार बार लंबे समय से यहाँ रहते रहते हैं। निरंतर अतृप्ति का भाव है, निरंतर ये भाव है, ये फीलिंग है कि ये हमारा स्थान नहीं है, ये हमारी जगह नहीं है। यहाँ निरंतर एक बेचैनी, एक संताप है, एक एंग्विश जो खत्म ही नहीं होती। रोक लूं मैं बादलों की घंटियां, बजने से पूर्वा के पाँव में झुकने लगी पीली बत्तियां। जले हुए दीपों के गांव में अंधकार झूलता है पालना, याद घर बुलाने लगी। हर अनुभव, हर बात, हर चीज जो यहाँ हो रही है, निरंतर एक तृप्ति का भाव, एक बेचैनी का भाव पैदा करता है, जो ये इंगित करता है कि ये संसार हमारा नहीं है। हमें यहाँ से कहीं और जाना है, कोई और बुला रहा है। यहाँ आंखें बंद हो रही है, आंखें झिलमिलाने लगी, पात पात डोलती है प्रार्थना।
मनुष्य एक बेचैनी का नाम है, निरंतर बेचैनी, सतत बेचैनी, प्रतिपल बेचैनी। कुछ भी करो, बेचैनी पीछा छोड़ती ही नहीं। निरंतर एक अतृप्ति है। अतृप्ति किसकी? वो होने की जो हूं नहीं। असंतोष किससे? जो हूं उससे। जो है वो नहीं, जो नहीं है वो पाने की चाह, वो आकांक्षा, वो अभिप्सा निरंतर हृदय में है। और ये अभिप्सा, ये बेचैनी निरंतर है। कैसे इस बेचैनी से छूटे? प्रश्न है, क्या कभी छूट भी सकते हैं? जबकि ये संसार ही हमारा नहीं है, ये घर ही हमारा नहीं है, ये सृष्टि पूरी हो चुकी है, सांझ हो गई है सृष्टि की। जब तक उस घर में नहीं जाएंगे तब तक ये बेचैनी मिटेगी ही नहीं। मुरलियों में आता है, शांति इस संसार में हो ही नहीं सकती, असंभव। शांति केवल शांति धाम में ही है। निरंतर अशांति, अशांति और अशांति। और ये जरूरी भी है। निरंतर एक बेचैनी का भाव जरूरी भी है, क्योंकि ये बेचैनी हमें आगे बढ़ाती है। ये बेचैनी हमें आगे ढकेलती है। ये डिवाइन डिस्कंटेंट, एक दैवी असंतोष का भाव है। अगर संपूर्ण तृप्ति हो जाए तो शायद आत्मा आगे बढ़े ही ना। सब मिल गया, सब हो गया, अब कुछ करना ही नहीं है। अंग्रेजी में शब्द है सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी। बस सब मिल गया, अब आगे कुछ करना नहीं है मुझे। अगर व्यक्ति यहां पहुंच जाए तो इसे मृत्यु कहा जाएगा। इसके लिए जीवन जीने का नाम ही है बेचैनी। बेचैनी है मतलब जीवंत है। संतोष आ गया मतलब अब मृत्यु हो गई है। परंतु ये वो वाली बेचैनी नहीं है जो संसारी आत्माओं की है। ये वो बेचैनी नहीं है, ये वो अतृप्ति, वो असंतुष्टता नहीं है जो संसार की आत्माओं को है। उससे तो हम पार आ गए। संतुष्ट मनी, वो उसकी बात नहीं चल रही है। ये बात किसी और बात की है। बहुत डीप एक डिजायर है मिलन की उस परम से। यह ऐसी इच्छा है कि इसको कैसे कहे। रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाही। जे जानत ते कहत नाही, कहत ते जानन नाही। कैसे कहे? कहना ही बड़ा मुश्किल है, अकथनीय है, अभाष्य है। तो पुरुषार्थ के इस मार्ग में हर दिन ये बेचैनी हमें आगे बढ़ाती है। इसके लिए अपने पुरुषार्थ के प्रति बेचैनी रहो, अपने पुरुषार्थ के प्रति अतृप्त रहो। आग निरंतर जलती ही रहे, चाहे जीत हो चाहे पराजय, आगे ही बढ़ते रहो। अंधेरा आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी। समर अभी बाकी है। ये नहीं समझ लो कि हार हो गई तो सब कुछ खत्म। ये नहीं समझ लो कि ब्राह्मण बनने के बाद हमसे इतने बड़े बड़े पाप हो गए, इतने बड़ी देहभान की मिस्टेक्स हो गई, इतने लोगों को दुख दे दिया, ऐसे ऐसे हिसाब किताब बाहर निकल के आ गए, हम हार गए। अंधेरा आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी। समर अभी बाकी है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। तमिल साहित्य में एक बहुत बड़ा कवि, नकीरार, नकीनार, अलग अलग नाम है उसके, संगम काल पर, संगम काल तमिल लिटरेचर का काल है, तमिल साहित्य में संगम काल कहा जाता है। ईसा के 100-200 वर्ष पूर्व के काल को संगम काल कहा जाता है। रमन महर्षि को कभी पूछा गया था इस नकीनार के बारे में
कि वो तपस्या करता था, योगी था, निर्जन वन में अकेला तपस्या करता था, जन समुदाय से कोई संपर्क नहीं, सोशल मीडिया जीरो। बैठकर तपस्या करते रहता था, साधनारत। और एक दिन अचानक उसने देखा झाड़ की एक पत्ती गिरती है नीचे। तालाब है, आधी तालाब में गिरती है, आधी जमीन पर। वो तपस्या कर रहा है, आँख खुलती है, देखता है पत्ती झाड़ से गिरी, तालाब के पास वो है। और फिर आंखें चौंधिया जाती है, देखता है ये क्या, जो पत्ती का वो भाग जो जल में है वो मछली बन गया, और पत्ती का वो भाग जो जमीन की तरफ है वो पक्षी बन गया। बोलता है ये क्या हो गया, आश्चर्यचकित होकर और ये भी देखता है दोनों चीज अपनी प्रकृति की ओर खींचे जा रहे हैं। पक्षी इधर खींच रहा है जमीन की ओर, वो मछली पानी की ओर, पत्ता बीच में है। वो ये देख रहा है, ये देख रहा है, ये देख रहा है। अचानक वन स्पिरिट, जैसे कोई एक शक्ति ऊपर से उतरती है, उसको वहां से पकड़ती है, किसको, इस योगी को, और सीधा एक गुफा में डाल देती है, जहां पर 999 गुलाम हैं, वो सारे योग भ्रष्ट हैं। रमन महर्षि से पूछा जाता है, क्या ये योगी जो योग कर रहा था, तपस्या कर रहा था, क्या ये भी योग भ्रष्ट की श्रेणी में गिना जाएगा? रमन महर्षि कहते हैं यस। तुम्हारा क्या प्रयोजन था ये देखने का कि क्या गिरा है और क्या हो रहा है उसके साथ? तुम्हारा लक्ष्य था ध्यान करना, तपस्या करना, अंदर रहना, तुम बाहर गए क्यों? इसलिए भले ये बहुत अच्छी तपस्या कर रहा था, बहुत महान तपस्या कर रहा था, फिर भी ये किस श्रेणी में चला गया? योग भ्रष्ट। इसने बहुत बड़ा साहित्य, उसका नाम बहुत बड़ा है, तमिल वाले जो लोग हैं वो जानते होंगे। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, तिरुमुरु का त्रुपदाई। ये सबसे महान ग्रंथ है। तिरुमुरु, मुरुगन जो है ना, उनके ये बहुत बड़े भक्त थे। उसके सबसे पुराना तमिल लिटरेचर तिरुमुरु का त्रुपदाई। उस गुफा में बैठ के कहते हैं इसकी वो रचना करता है, तब उसकी वहां से मुक्ति होती है। कितना सत्य है, क्या सत्य है पता नहीं, परंतु कहने का भाव, योगी जब अपनी साधना में रत है, योगी जब अपनी साधना कर रहा है, साधक जब अपनी साधना में आगे बढ़ रहा है, जरा सा भी डिस्ट्रैक्शन, जरा सा भी आकर्षण, जरा सा भी अटैचमेंट, जरा सा भी एक्सट्रोवर्शन, जरा सा भी बाह्य मुक्ता उसके पतन का कारण बन जाता है। जरा सी अटैचमेंट उसे कहां से कहां ले जाती है। तो भट्टी हमारी अभी चालू है, समर तो शेष है, फिर भी समर अभी जारी है। तो इस समर के 3 सिद्धांत हैं। पहला स्वाध्याय, दूसरा सुबह की तपस्या, और तीसरा सॉलिड फूड वैकेशन। कल हमने रसाहार की चर्चा की, आज हम चर्चा करेंगे स्वाध्याय की। स्वाध्याय यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ हैं। तप यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अलग अलग प्रकार के यज्ञ। उन सभी ज्ञान यज्ञ,
उन सभी यज्ञों में एक यज्ञ की चर्चा होती है, जिस यज्ञ को कहा जाता है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय अर्थात स्वाध्याय अर्थात खुद अध्ययन करना, बिना किसी के आधार के, बिना स्कूल में जाए, बिना पढ़ाई किए, जैसे संसार के लोग पढ़ाई करते हैं। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है ऑटोडिडैक्टिज्म। खुद ही पढ़ाई करना, बिना स्कूल में जाए। कई सारे ऐसे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, राइट ब्रदर्स, स्टीव जॉब्स, उसको तो स्कूल से, रीड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, खुद ही अपना चालू किया। एप्पल, कंप्यूटर्स, ये सब कुछ। निकोला टेस्ला, लियोनार्डो डा विंसी, ये सब कौन है? ये इन्होंने किसी का आधार नहीं लिया, इनको तो स्कूल से निकाल दिया गया था। न्यूटन, थॉमस एल्वा एडिसन, ये सबको स्कूल से निकाल दिया गया था या इन्होंने छोड़ दी थी। खुद ही पढ़ाई की, और उस क्षेत्र में, चाहे साहित्य, चाहे लिटरेचर, चाहे साइंस, उसमें आगे चले गए। स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय अर्थात सेल्फ एजुकेशन, स्वाध्याय अर्थात सेल्फ लर्निंग, स्वाध्याय अर्थात ऑटोडिडैक्टिज्म। खुद को ही पढ़ाना, खुद की ही स्टडी करना। तो इस भट्टी के 3 सूत्रों में ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है स्वाध्याय। पर ये शब्द बड़ा गुह्य है, बड़ा गहन है। ये इतना आसान नहीं है कि किताब लो और पढ़ो। इसको स्वाध्याय नहीं कहा जाता। इसमें 10 बातें, उन 10 बातों की हम चर्चा करेंगे। स्वाध्याय अर्थात सबसे पहला उससे भी पहले स्वाध्याय के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। एकांत। पढ़ाई कहाँ की जाती है? एकांत में। भीड़ भाड़ में पढ़ाई नहीं की जाती है। आपको अगर कुछ अच्छे से पढ़ना है और उसे याद रखना है, आज ही की मुरली ले लो। आज की मुरली सबके पास है, सब अभी सुनेंगे। एक है सुनना, संगठन में सुनना, अकेले में सुनना, अकेले में पढ़ना, पढ़ाई करना। परंतु एकांत में अकेले उसका अध्ययन करना, ये कुछ और ही बात है। एकदम एकांत में। दूसरा, मौन में। सोचो 8 घंटा मौन है। सुबह 8 बजे से 4 बजे तक का टाइम आपको दे दिया गया। मुरली हाथ में है और कोई भी आपके समीप नहीं आएगा, किसी से बात नहीं करनी है। एकांत है। पहाड़ों पर, छत पर या किसी कमरे में है, और कहा कि एक ही काम करना है तुमको, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा। कौन सा? इस मुरली को बार बार पढ़ो। समझ लो इसको। तो अध्ययन के लिए क्या चाहिए? एकांत, मौन। हम जब MBBS में थे, हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते थे। स्कूल, हॉस्टल में, कमरे में कभी कोई नहीं पढ़ता था। एडिक्शन था लाइब्रेरी का, क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस कम होता था। कमरे में रहो, खिड़की से देखो, फिर इधर हाथ डालो, फिर उधर देखो अलमारी में कुछ है क्या, फिर कैंटीन में जाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर कोई दूसरा आ जाएगा कमरे में, और बताओ कहाँ तक हुई पढ़ाई, और बताओ क्या होगा, अरे ये इम्पोर्टेंट है क्या, वी इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, बातें चालू। लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी खुलती थी 9 बजे, हम लोग जाते थे 6 बजे। लाइब्रेरी बंद रहती थी, उसके जो वरांडा, वो वहीं बैठ के आधे से ज़्यादा पूरे सारे स्टूडेंट्स घिरे हुए रहते थे, वहीं बैठ के पढ़ाई करते थे। फिर 9 बजे वो आता था, 9:30 बजे लाइब्रेरियन वो आएगा, लाइब्रेरी खोलेगा, तब हम लोग फिर अंदर जाएंगे। तो वहाँ किसी से बात नहीं कर सकते एक दूसरे से, स्ट्रिक्ट रूल्स रहते थे। टॉकिंग नॉट अलाउड लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए क्या चाहिए? साइलेंस। बिना साइलेंस के पढ़ाई होती ही नहीं है। तो लोग फटाफट दो मुरली, आज की मुरली पढ़नी है, मुरली लो,
पढ़ रहे फिर बात भी कर रहे हैं, फिर मोबाइल भी देख रहे हैं फिर इधर उधर भी देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। ऐसे में थोड़ी पढ़ाई होती है। पढ़ाई के लिए चाहिए एकांत, पढ़ाई के लिए चाहिए मौन, और पढ़ाई के लिए चाहिए संपूर्ण अंतर्मुखता। तब कहीं समझ में आते हैं आज की मुरली विशेषताएं। पहली परखना, दूसरा निर्णय करना, तीसरा ग्रहण करना। जितनी गहरी परख शक्ति होगी उतनी गहरी निर्णय शक्ति होगी, और निर्णय करने के बाद ही परख सकते हैं। लास्ट संडे की मुरली में बाबा को याद था कि मैंने क्या कहा था, विशेषता बाद में सुनाऊंगा, तो सुना दिया आज। ये विशेषता है होली हंसों की। महात्मा बुद्ध, गौतम, सिद्धार्थ गुजर रहा है, देखा एक बीमार है, दूसरा बूढ़ा हो गया है, तीसरा मर गया है। देखना, परखा, जीवन क्या है, दुख। देखना, क्या देखा, परखा, उसके बाद में निर्णय किया कि यहां मुझे रहना नहीं है, और तीसरा ग्रहण किया, संन्यास। 3 भाग है आज की मुरली में। किसको क्या चाहिए, नफ्स को देखो, किसको मुक्ति चाहिए, और तुम उसको जीवन मुक्ति का बता रहे हो, ही विल नॉट एक्सेप्ट। किसी को शक्तिहीन है, पर डोज इतना ज्यादा दे दिया इंजेक्शन का कि एकदम ही परम शांति में चला गया। आज की मुरली में है एकदम ही शांत हो गया। कोई आए कॉलेज का स्टूडेंट और कहे ब्रह्मा कुमारी, अच्छा है कोर्स होते, मुझे भी लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी है, इस भाव से आया, उसको हम सुना रहे ब्रह्मचर्य, भाग जाएगा। कोई आया भगवान की खोज उसे है, हम उसे धर्मों का ज्ञान देने लगे, ये सृष्टि चक्र, उसे इसकी खोज ही नहीं, इज नॉट इंटरेस्टेड, उसे केवल प्रभु प्रेम है, उसको वो दो। कोई साइंटिफिक माइंड से आए और हम उसे बाबा प्यार प्यार प्यार, उसे वो नहीं चाहिए, उसे ये पता करना है ये तुम्हारा 5000 ईयर से इसमें डायनासोर कहाँ है, ये कार्बन डेटिंग का क्या हुआ वो बताओ। जैसा समय वैसी सेवा, जैसा मूड वैसी सेवा, जैसी परिस्थिति वैसी सेवा, जैसी इच्छा वैसी सेवा सामने वाले की। वायुमंडल, समय, परिस्थिति, मूड, इच्छा सब कुछ देखते हुए सेवा। अपना ही ज्ञान पिलाना चालू नहीं कर देना है, चाहे वो सुने या ना सुने। तो स्वाध्याय में ये 3 मुख्य चीजें हैं। एकांत में चले जाओ अगर कुछ पढ़ाई करनी है तो, चुपचाप छत पर चले जाओ। दूसरा, चुप हो जाओ, मोबाइल बंद। तीसरा, भीतर अंतर्मुखी। तो स्वाध्याय में, पढ़ाई में, स्टडी में, सेल्फ स्टडी में 10 बातें हैं। सबसे पहली, उसमें से एक बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी ही ज्यादा चर्चा हम करेंगे, बाकी बातें तो सब जानते ही है। सबसे पहला है शब्दार्थ। शब्दों के अर्थ ही पता नहीं तो समझेगा कैसे, चाहे अंग्रेजी भाषा हो चाहे हिंदी भाषा हो। सबसे पहला काम करना है शब्दों के अर्थ ढूंढना। क्या करेंगे सबसे पहला काम? ग्रुप बनाया है इंग्लिश का, डालते जाओ थोड़ा थोड़ा सब लोग उसमें। शब्दों के अर्थ। शब्द का अर्थ क्या है? बाप को उकीर रहता है बच्चों को संपूर्ण बनाने का। ये ज्ञान योग का वखर है। बाप लाए है चौप चीनी। ये सब शब्द है, किस भाषा के है? ढूंढो भाषा कौन सी है, अर्थ क्या है। शब्दकोश हो, शब्दकोश में जाओ, अर्थ ढूंढो। ये सबसे पहला काम, ये सबसे आसान काम, सबसे ऊपरी काम, सतही सुपरफिशियल काम, पर ये बहुत जरूरी है। शब्दार्थ। तो जो भी पढ़ो एक एक शब्द का अर्थ पता हो तो उसके बाद ही आगे बढ़ना। जब तक शब्द का अर्थ पता नहीं आगे बढ़ना ही नहीं। अगर नहीं पता तो ढूंढो,
नहीं पता तो पूछो कि ये शब्द का क्या अर्थ है, किस अर्थ में बाबा ने ये कहा है और क्यों कहा है और किस लिए कहा है। तो शब्दार्थ। दूसरा भावार्थ। स्वाध्याय में दूसरी बात कौन सी है? भाव क्या है उसका, ये सब कहने का। हो सकता है कभी शब्द दूसरे और भाव कुछ और ही है। भाव जानने के लिए वो केवल शब्दों को पढ़ने से नहीं होगा, भाव अशरीरी अवस्था में जाना जाता है। इसके लिए मुरली का रिवीजन कैसे करना है? अशरीरी हो जाओ, शरीर से डिटैच्ड, तो मुरली के नए अर्थ पता चलते हैं। वही अर्थ जो देहभान में पड़ी जाए और वही अर्थ जो आत्माभिमानी विदेही स्थिति में अर्थ एकदम बदल जाएंगे। एक शब्द के कई सारे अर्थ भी होते हैं। भाव क्या है? तीसरा वाक्यार्थ। पूरे वाक्य का क्या अर्थ है? वाक्य का क्या अर्थ है? कंप्लीट वाक्य जो है उसका पूरा के पूरा अर्थ क्या है? और कई बार बाबा के वाक्य कैसे होते हैं, चालू कहाँ से होते हैं, उसमें ना कॉमा है ना क्या, कहाँ कब डाले, क्योंकि वो तो बताते समय ऐसा बोलता ही नहीं अभी अभी कॉमा, वो तो हम लोग लिखते हैं ये फुल स्टॉप, ये पैराग्राफ चेंज। वो कभी बोलता है मुरली सुनाते समय कि मुरली पैराग्राफ पूरा हुआ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ? उसको तुम्हारे पैराग्राफ, उसको तुम्हारे ग्रामर से कोई मतलब नहीं है। उसका अपना ग्रामर है, परमात्मा व्याकरण। वो तुम्हारे रूल्स रेगुलेशन नियम कुछ फॉलो नहीं करता है। वो कहता है मैं जो कहता हूं ना, अब तुम अपने रूल्स में देखो, अगर ठीक है तो ओके, तुम्हारा ठीक, अगर इससे मैच हो रहा है तो। मैं अपना तुमसे मैच नहीं करूंगा। तो पूरे वाक्य का क्या अर्थ है? पूरे वाक्य का अर्थ के लिए बेस्ट है स्लोगन्स। जो मुरलियों में स्लोगन आते हैं, पूरा के पूरा एक वाक्य होता है, एक ही वाक्य होता है, उसको सबसे पहले तो याद कर लो पूरा के पूरा। ठीक है, पूरा के पूरा याद कर लो क्या है ये। पूरे वाक्य का क्या अर्थ है? एक है टुकड़ा टुकड़ा समझना, ये शब्द का ये अर्थ है, ये शब्द का ये अर्थ है, ये शब्द का ये अर्थ है, ये शब्द का ये अर्थ है। चौथा गूढ़ार्थ। गूढ़ अर्थ क्या है उसका? भावार्थ समझ लिया, उसका भाव ये है, उन शब्दों का ये अर्थ है। एक वाक्य है, उसमें 3 शब्द है, 3 कठिन शब्द है, हमें तीनों का अर्थ पता नहीं, हमने उसके अर्थ ढूंढे, वो पता चल गए, फिर उसको जोड़ने की कोशिश की, थोड़ा सा वाक्य अर्थ समझ में आया, फिर उसका भाव समझ में आया, फिर उसके डीप में क्या है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोनोटेशन। एक है मीनिंग, एक है कोनोटेशन। उसका डीप मीनिंग क्या है, गहराई में उसका क्या मीनिंग है, ये 4 चीजें हर मुरली के साथ करना है। तो आज सब जब मुरली पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे मुरली? इसको लेके होली हंस। अब रुक जाओ यहीं पर। हंस अर्थात क्या, हंस की क्या क्या विशेषता होती है? हंस ने देखा है, हमने नहीं देखा है तो कंप्यूटर में जाओ, इंटरनेट खोलो और हंस का चित्र देखो, ये है हंस, ये होता है हंस। कलर क्या है, दिखता कैसे है? इस ऐसा दिखता है, ऐसी उसकी आंखें है, मेरी कैसी है? हंस। होली, होली शब्द का अर्थ ढूंढो। होली के कितने अर्थ है? पूरी मुरलिया है इसके ऊपर एक शब्द पर। एक तो होली, एक तो होली, ये बाबा का अर्थ है, उसकी होली। और तीसरा बीती सो बीती। चौथा रंग। पांचवा जलाना। पवित्र तो पहला वही तो बताया। और होली, होली ये तो हमने बाबा ने सारे अर्थ बताए 5-6। संसार में होली शब्द का क्या अर्थ है, डिक्शनरी में होली का क्या अर्थ है, वो ढूंढो। होली क्रॉस, होली घोस्ट, होली स्पिरिट, होली मिशन, होली क्रॉस कॉन्वेंट, हिज होलीनेस। देखो क्या बढ़िया बात कही। एक ही शब्द के नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, अलग 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 कितने अर्थ होते हैं एक एक शब्द के। एक है एडवाइस, एक है एडवाइज्ड, एक होता है एडवाइस दी मुझे, ADVICE,
ये है नाउन। जब इसको वर्ब के रूप में यूज कर दिया, ही एडवाइज्ड, ये एस हो जाता है, एसईडी हो जाता है। एक है एडवाइज, ये एडवाइज है। एक है एडवाइज्ड, एसईडी। कितना चेंज हो जाती है भाषा। तो भाषा बड़ी अच्छी चीज है, इसको सीखते रहने का भाषा, क्योंकि जितना भाषा की गहराई में जाएंगे उतना शब्द, भाव, भावार्थ, गुणार्थ खुलते जाएगा, नया आयाम। तो ये चौथा। पांचवा, स्वाध्याय में पांचवी बात है देखना, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस पे हम फिर आएंगे। देखना अर्थात क्या देखना, इसमें पूरा अध्यात्म समाया हुआ है इस एक शब्द में, देखने में। पांचवा। छठवा, समाना। जो पढ़ा उसको क्या करना है, अंदर ही अंदर समाना है। जैसे आज की मुरली ले लो, क्या कहा है आज बाबा ने, पढ़ के आए कि नहीं? जैसे आज तो सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है, जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है। उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। तो 3 शब्द आ गए। अब रुक जाओ, आंखें बंद, 1 घंटा बैठ जाओ, आंखें खोलना ही नहीं जब तक परखना। उस दिन क्लास हुई थी ना यहाँ पर, याद करो उस क्लास में क्या क्या पॉइंट सुनाई गई थी। निर्णय करना, क्या क्या निर्णय करना, कैसे निर्णय करना, ग्रहण। अब ये 3 है, 3 अलग अलग शब्द है, इन तीनों का क्या कनेक्शन है? मुरली में बाबा ने क्या क्या उदाहरण दिए होंगे, ढेर सारे उदाहरण दिए ये इनका कनेक्शन समझाने के लिए। जैसे ये, जैसे वो, भगवान हमेशा उदाहरणों में समझाता है, क्योंकि ज्ञान एब्स्ट्रैक्ट है, निराकार है, अमूर्त है। उसको शब्दों में कैसे समझाए? तो वो क्या करता है, शब्दों का उदाहरण लेता है और शब्दों को खूंटी, उदाहरणों को खूंटी बनाकर अपनी पॉइंट को टंगाता है उसमें। कौन सा इंजेक्शन, कैसा इंजेक्शन? ज्ञान का इंजेक्शन से क्या लेना देना? पर वो हम जो इस संसार में रहते हैं, हमको ये भाषा समझ में आती है, इंजेक्शन, ज्ञान, साकार, एप्पल, ये तो वो ऐसे उदाहरण लेता है यहाँ पर। बाकी ज्ञान का इन सब से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो वो यहाँ की बातें समझाने के लिए यहाँ के उदाहरण को लेता है, उदाहरणों में बात करता है, कहानियों में बात करता है। गॉड टॉक्स इन पैराबल्स। जीसस क्राइस्ट, पूरी बाइबल कहानियां ही कहानियां। वो हर चीज समझाने के लिए एक कहानी बताता है, हर चीज समझाने के लिए कहानी का उदाहरण देता है। जैसे मुरलियों में क्या आता है, जैसे, जैसे रॉकेट। रॉकेट का ज्ञान से क्या लेना देना? वो यहाँ की, क्योंकि हमारी बुद्धि स्थूल भाषा समझ में आती है, इसलिए वो ये सब करता है। और एक चीज बाइबल में लिखी हुई है, बहुत अच्छी बात। जीसस क्राइस्ट अभी सूली पर चढ़ने वाला है, 12 घंटे बचे हैं। 12 घंटे पहले अपने शिष्यों से बात कर रहा है, 12 घंटे पहले ऐसी ऐसी बातें उनको बता रहा है कि ऐसा होगा, वैसा होगा। मुझको लोगों ने मुझ पर कीचड़ उछाला, तुम पर भी कीचड़ उछालेंगे। मुझे लोगों ने पत्थर मारा, तुमको भी पत्थर मारेंगे। मुझे सूली पर चढ़ाएंगे, तुमको एक एक को सूली पर चढ़ाएंगे। फिर मेरी महिमा होगी, तुम्हारी भी महिमा होगी। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ होगा। और फिर बोलते 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 वो जो बोल रहा है, उसका एक शिष्य सभा में बैठा हुआ कहता है, देखो ये क्या कह रहा है। अभी वो कोई भी उदाहरण नहीं दे रहा है, अभी वो प्लेन भाषा में बोल रहा है। और उसने ये कहा था कि एक समय आएगा जब मैं प्लेन भाषा में बोलूंगा, कोई उदाहरण नहीं दूंगा, तब समझना मेरे जाने का समय आ गया है। अव्यक्त बाप दादा, साकार मुरलिया उदाहरण ही उदाहरण, अव्यक्त मुरलिया उदाहरण ही उदाहरण। और लास्ट मुरलिया 2015, 2016, 2017 क्या थी? वाह 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 बच्चे वाह, वाह 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 बच्चे वाह। कोई उदाहरण नहीं था उसमें। जब मैं उदाहरण देना बंद कर दूंगा, तब समझ लेना मेरे जाने का समय आ गया है। और वो चला गया। See, he doesn't speak in terms of parables now. एक शिष्य कहता है, it means he is about to go. अब वो जाने वाला है। ऐसे। तो अगला, समाना। समाने के लिए क्या चाहिए? प्रकृति नहीं चाहिए। प्रकृति में जाओगे, बैठोगे ना, प्रकृति को ही देखते रहोगे। धूप में बैठोगे ना, धूप ही लेते रहोगे, बस मुरली रह जाएगी। आंखें बंद,
कई सारी मुरली के रिवीजन जो हमने खुद किए हैं, कराए हैं, वो इसी वृत्ति से किए कि पढ़ना बंद करो। अभी एक बार पढ़ ली मुरली, 2 बार पढ़ ली, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 20 बार पढ़ के हो गई है, अब उसको हटा दो पूरा। मुरली उस पर बोलना है कुछ, कोई कहानी नहीं, कुछ नहीं, सब हटा दो, नहीं तो वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। मुरली से बाहर निकलना होता है, डिटैच होना होता है। ये मुरली है, इससे बाहर निकलकर मुरली के बाहर के जगत में प्रवेश करना पड़ता है आत्मा को, तो ये समझ में आती है। यहीं पे यहीं घूमते रहे तो ये समझ नहीं आती है। इसके बाहर जाकर निराकार होकर विचरण करना है सृष्टि में, तब इसकी पॉइंट सृष्टि में जो पॉइंट से इससे जुड़ती है और वह ज़्यादा समझ में आती है। तो क्या करना है, समाने के लिए क्या करेंगे आज दोपहर में? ये टाइम कौन सा है ये करने का? दोपहर में, रजाई के अंदर नहीं। बैठ जाओ, चेयर पर बैठ जाओ या नीचे ज़मीन पर बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो। अब याद करने की ये करो कि क्या था, इनका कनेक्शन क्या है। ये 3 शक्ति है, परखना, अपने जीवन को देखो, ये तीनों का कहाँ कहाँ यूज़ करना पड़ा था मुझे, कहाँ मेरी परखना ही मेरा गलत हो गया था, गलती हो गई थी मेरे से। एक मालिक होता है, उसका एक नौकर होता है बड़ा ही मूर्ख, उसको कहता है जाओ जाकर आटा और नमक लेके आना, पर ये ध्यान रखना दोनों को मिक्स मत करना। वो कहता है जी मालिक। वो जाता है, थाली लेके जाता है, पर दुकान में जाता है, कहता है आटा दो, तो उसको आटा देते हैं। वो कहता है नमक दो, तो नमक, एक बात नमक डालने लगता है। वो कहता है रुको रुको 1 मिनट, क्योंकि मालिक ने कहा है दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए, उसको उल्टा करता है, वहां नमक डालता है, फिर नमक लेके आता है। तो मालिक को कहता है मालिक ये नमक है। मालिक कहता है आटा कहाँ है? वो कहता है पीछे, फिर उल्टा करता है, नमक भी गया और आटा भी गया। बोथ लॉस्ट। तो समाना है, समाने के लिए क्या चाहिए? अंदर घुसो, इधर इधर, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद कर दो, झरोके बंद, अंदर चले जाओ, तो ही वो समा सकती है। अगला, उसको याद करने की कोशिश करना, जो पढ़ा है उसको याद करना। मेडिकल नहीं, लर्निंग का प्रिंसिपल है कि जो हम पढ़ते हैं 24 घंटे के अंदर भूल जाता है, यदि उसको रिवाइज न किया जाए तो। आज मुरली पढ़ी, रिवाइज मत करो, आउट, भूल जाएगा। इसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? इधर बच्ची बैठी है, ब्रह्मा कुमारी, आज अगर पढ़ा तो उसको 24 घंटे के अंदर रिवाइज कर लो। हाँ। 24 आवर्स के अंदर, आज मुरली पढ़ी, 24 आवर्स के अंदर एक बार उसको रिवाइज कर लो, फिर छोड़ दो। हम लोग क्या करते, सुबह मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते, पर उसको रिवाइज नहीं करते। इसके लिए गई वो हाथ से, तब तक दूसरी आ जाती है। इतना बम्बार्डमेंट हो रहा है ज्ञान का और क्लासेस का कि नया नया आ ही रहा है। अरे रुको, स्टॉप, वेट। जो पढ़ा है उसको, कविता कैसे याद की जाती है? बार बार। तो अगला पॉइंट है रिपीटिशन। अगला पॉइंट क्या है? रिपीट करना, उसको दोहराना। जो पढ़ा, एक बार पढ़ने से काम नहीं होता है। एक बार मैंने मुरली पढ़ ली, मुरलियों में आया 21 जनवरी 1969 मुरली, ये मत समझ लेना कि तुमने सारी मुरलियाँ याद है क्या? कल की भी याद नहीं होगी तुमको। समय पर ज्ञान याद आ जाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। फर्स्ट अव्यक्तवाणी यज्ञ की, कल की भी तुमको याद नहीं होगी। बाबा कितना श्योर है। ये ज्ञान इतना वोलाटाइल है, वोलाटाइल मतलब वापसीभूत हो जाता है, एकदम उड़ जाता है, पारा जैसा है ये ज्ञान। इसके लिए इसको तो पकड़ के ही रखना पड़ता है, ऐसे थोड़ा भी गया कि गया। योग भ्रष्ट, देखा उधर क्या चल रहा है, इधर मुरली पढ़ते समय देख रहे हैं, अरे वो खिड़की में वहां क्या हो रहा है, आवाज आ रहा है, लोग झगड़ रहे हैं। एकदम से इच्छा जागृत होती है, क्यों झगड़ रहे हैं? एकदम से अच्छा लगने लगता है, मतलब बताते नहीं अच्छा लग रहा है, पर 2 भाई झगड़ रहे, दोनों की सुलह हो गई, तो मतलब जैसे एकदम पता नहीं। पर ये सर इतनी अखतनीय बात है कि किसी को बता भी नहीं सकते कि पहले इंटरेस्ट आ रहा था और अब दुख हो गया। क्योंकि हम तो कहते हैं हम विश्व कल्याणकारी, हमारी शुभ भावना है, हम तो जाके उनको छुड़ाएंगे, पर वो दोनों की वास्तव में दोस्ती होगी तो दुख होता है, और दोस्त दुश्मनी बनी रहे
उससे अच्छा लगता है अंदर। कैसे अजीब है हम लोग सब। अगला, नेक्स्ट, चर्चा करना। मुरली पढ़ी, अब क्या करना है उसकी, एक दूसरे के साथ डिस्कस करना। उसके मुरली हमारे मुख से निकलनी चाहिए, ऐसे है ना, ऐसे बाहर निकलने दो उसको, तो क्या बनेंगे, ज्ञान के संस्कार यहाँ बनेंगे। कई लोग मुरली पढ़ते हैं, सब कुछ करते, पर डिस्कस नहीं करते। और कई सेंटर्स हमने ऐसे भी देखे हैं कि रात को सोते समय सारी सेंटर्स की बहनें मिलते हैं, बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। ये बाबा ने क्यों कहा, कैसे कहा, ये ऐसा क्यों कहता है, वो वैसा क्यों कहता है। पूरा आर पार डिस्कशन होना चाहिए एकदम, बिना रिकॉर्डिंग के। हाँ, डिबेट इधर कराई थी ना, डिबेट इधर इधर झगड़ा लगा देना। इधर डिबेट हुई है बहुत बार, एक ग्रुप इधर एक ग्रुप उधर, और दोनों ग्रुप झगड़ते रहो। टीचर बैठ के मजा देंगे। तो और लास्ट, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। जो आज सुना मुरली, परखना है मुझे, किस किस को परखना है, व्यक्तियों को परखना है। मेरी परखने में कहाँ गलती हो गई थी, कल कुछ ना कुछ गलती हो गई थी। और कभी कभी गलती इतनी लंबी है, कई सालों तक चलती है, हम लोगों को परख ही नहीं सकते व्यक्ति को। हम सोचते हैं मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, और वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। हम परख ही नहीं पाते लास्ट तक। दुश्मन वैसे हमारा कोई है नहीं, पर हम अटैच हो जाते हैं लोगों से। तो ये 10 बातें। अब हम आते हैं बीच वाली बात पर। ये 9वां है। पहला शब्दार्थ, भावार्थ, वाक्यार्थ, गुणार्थ, देखना, समाना, रिवाइज करना, चर्चा करना, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना, एक वाक्य है। नहीं, स्वरूप बनना। एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या करना, उसका स्वरूप बन जाना, उस पॉइंट का। स्वाध्याय का सबसे मुख्य अर्थ है देखना, सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिमेम्बरिंग। क्या देखना है? अध्यात्म अर्थात केवल एक ही चीज, विजुअलाइज करना, देखना। जो पढ़ रहे हो ना, उस वाक्य को क्या कर देना है, विजन में कन्वर्ट कर देना। जो स्टोरी सुनते हो, कैसे स्टोरी सुनना, जैसे हमारे सामने घटित हो रही है। तो ये सारी हमारी जो सीरीज है अभिनव क्रांति की, ब्रह्मा कुमारी की, ये यज्ञ के इतिहास की हिस्ट्री है। जो कुछ इस यज्ञ में आज तक हुआ, वो हम केवल पढ़ेंगे नहीं, उसको अपनी आंखों से अब देखेंगे, अनुभव करेंगे। देखना है, जो भी हम पढ़े, स्वाध्याय जो भी करे, उसको क्या करना है, देखना है। एक पैराग्राफ पढ़ लिया मुरली का, अब उसको आंखों के सामने लाओ, वो कैसा दिखता है। जैसे बाबा ने मुरलियों में कहा, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन देता है, तो अभी रुको, एक डॉक्टर को देखो, और वो इंजेक्शन लोड कर रहा है, वो भी देखो, और वो दे रहा है, ये भी देखो, उसको स्पिरिट विरिट लगा रहा है, सब देखना, आंखों से विजुअलाइज करना। तो वो बात कैसी हो जाएगी, परमानेंट। हम क्या करते हैं, खाली बुद्धि से सोचते हैं। बुद्धि का काम है केवल सोचना, उसको हटा दो। विजुअलाइजेशन, शब्द जो होते हैं ना, ये रामानुजन और ये सब लोग क्या शब्दों में, अंकों में कलर्स देखते थे, उड़ते थे उनके लिए, शब्द संगीत था उनके लिए। नहीं तो छोटा सा बालक रामानुजन, उसको वो लोग MA और BA के जो मैथ्स के सम है, वो उसको आ जाते थे। कैसे क्या, वो इतना छोटा सा बालक, उसको वो सारे सम आ जाते थे, क्योंकि वो उसके लिए गणित, उसका इमोशंस था, उसकी लाइफ थी, उसको किसी ने सिखाया नहीं, वो ऑटोडिडक्ट था, किसी ने सिखाया नहीं उसको गणित, वो खुद ही टीचर्स को सिखाता था। वो इतना छोटा सा रामानुजन, कहां से ये पावर आई? क्योंकि वो ही वॉज इन लव विथ मैथ्स। लोगों को मैथ्स तो दूर भागते, मैथ से पसंद ही नहीं आता है। वो ज्योमेट्री के और अरिथमेटिक के ऐसे सम एक एक धड़ से सॉल्व कर देता था चुटकियों में, ऐसी पावर थी उसमें। तो देखना, क्या देखना, डॉक्टर की बात आई तो डॉक्टर को देखना, नर्स की बात आई तो नर्स को देखना, इंजेक्शन देखा तो, अगर जिसने देखा नहीं तो चले जाओ उधर, देखो इंजेक्शन कैसे होता है। आज की मुरली में इंजेक्शन आया ना, मुझे देखना है। कल की मुरली में भी था, बाबा सर्जन है, हाँ, तो सर्जन कैसे दिखता है, आंख बंद करो, देखो सर्जन का ड्रेस कैसा है, देखना, इमेजिन करना, ठीक है।
एक मरीज एक हॉस्पिटल में पहुंचता है, एक डॉक्टर के पास एंट्री करता है अंदर, डॉक्टर को कहता है जनरल चेकअप करना है, ये मेरे रिपोर्ट से, डॉक्टर सारे रिपोर्ट देखता है, बीपी देखता है, पल्स देखता है, सब कुछ देखता है, कोई तकलीफ है? वो कहता है कोई तकलीफ नहीं है। वो कहता है बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे सारे रिपोर्ट अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है। वो कहता है थैंक यू डॉक्टर। पेशेंट बाहर जाता है, दरवाजे से बाहर जाते ही कोलैप्स हो जाता है, गिर पड़ता है। डॉक्टर बाहर आता है, नर्स भाग के आती है, क्या हुआ क्या हुआ? डॉक्टर देखता है मर गया, ये तो डेड। डॉक्टर क्या कहता है अभी आगे? क्या कहता है? इसको उल्टा कर दो, ये दिखाओ कि ये अंदर आ रहा था, यहां से जा नहीं रहा था। क्या कर दो, इसके पैर उधर कर दो ताकि ये आ रहा था, अभी हमने देखा ही नहीं था। क्योंकि हमने कहा था सब ठीक है, और सब ठीक है, और गया और गिर गया। फटाफट चेंज करो पोजीशन। ये कहानी है, इसको देखना है। प्रैक्टिकल कहानी है, थोड़ी मेडिकल वाली कहानी है, आपको सुनानी नहीं चाहिए थी पर सुना दी। क्योंकि हमारी इंटरेस्ट की कहानी है। तो देखना अर्थात खुद को देखना। क्या देखना? अब ये दूसरी बात, दूसरा पहलू, जो पढ़ रहे उसको देखना, दूसरा अपने आप को देखना। अध्यात्म अर्थात अपने आप को देखना। क्या देखना? अपने आप को बैठ के देखते रहना। सुबह मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट किया तो मैंने कैसे उनके साथ बिहेव किया। आंखें बंद करो, स्ट्रेंजर्स के साथ मैं कैसे बिहेव किया, जो मेरे साथी थे उनके साथ कैसे बिहेव किया, मेरे अंदर आज कौन सी जेलसी का भाव उत्पन्न हुआ। सारे दिन भर मैंने सुबह से लेकर अब तक क्या क्या किया वो देखना। उधर गया, 4 लोग आए, उन्होंने मुझे गालियां दी, विरोध किया, अपोज किया, तब मेरे अंदर क्या हलचल हुई। दूसरी तरफ गया, उन्होंने कहा ओ तुम तो बहुत बड़े योगी हो, वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छा, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, बहुत ही अच्छा आपका स्वभाव है। तब मेरे अंदर क्या हुआ। फिर दूसरी तरफ गया, बैठा हूं एकांत में, कोई भी नहीं है, तब मेरे अंदर क्या हुआ। अपने आप को देखते रहना, 24 घंटे अपने आप को देखना ही अध्यात्म है। ये नहीं मूल्यांकन नहीं करना अच्छा कि बुरा, केवल देखना बस। ये देखने में क्या हो जाएगा, जो पाप है वो खत्म हो जाएगा और जो पुण्य है, जो वर्च्यू है वो बढ़ जाएगा। देखते देखते अपने क्रोध को देखते रहना। मैं क्रोध कर रहा हूं, मैंने आज क्रोध किया, बस देखो अभी उसको, क्रोध को देखते रहो, क्रोध विलीन हो जाएगा और क्रोध को देखते देखते प्रेम का आविर्भाव होगा, प्रेम जन्म लेगा। केवल देखना। 24 घंटे में स्नान कर रहे हो, अपने आप को देखो, अपने आप को वॉच करो, मन की स्थिति क्या है, मन में क्या विचार चल रहे। शरीर, अपने श्वास को देखना, संवेदना को देखना शरीर में, चित्त को देखना, चित्त की वृत्तियों को देखना। ये 4 चीजें सतिपट्ठान। केवल देखना, देखते रहना, देखते रहना, देख रहना। ये है स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात पतंजलि इसको कहते हैं स्वाध्याय, गुरुजीएफ इसको कहता था सेल्फ रिमेम्बरिंग, ज्ञान में बाबा इसको कहते हैं स्व को देखना। अपने आप को देखते रहो बस। अभी यहां बैठे हैं ना, अपने आप को देखो। सभी आंखें बंद करेंगे 1 सेकंड के लिए। जो पोजीशन में, पोजीशन चेंज नहीं करेंगे पैरों की, हाथों की, जैसा है वैसा ही। आंखें बंद, अपने आप को देखो। शरीर की, सिर के सिरे से लेके पांव तक शरीर में क्या हलचल हो रही है, कितनी उत्तेजना है। कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ जग रहा है, अनाम है, कहीं दर्द है, कहीं सुखद, कहीं दुखद, कहीं प्रिय, कहीं अप्रिय, कुछ तो हो रहा है शरीर में। और जो कुछ हो रहा है सब अवचेतन मन से जुड़ा है, सबकॉन्शियस माइंड से। अब कल की सुबह की तरफ चले जाओ। कल सुबह से लेके कल शाम तक, रात तक क्या क्या हुआ, आंखें बंद करके देखेंगे। सुबह उठना, कल का अमृत वेला कहाँ बैठा था, बैठी थी, मुरली क्लास, क्या खाया, कहाँ घूमने गया, ऑफिस, सेंटर,
परिचित अपरिचित किन किन से मिले, देखते जाओ मन में क्या हो रहा था उस समय। कभी अचानक द्वेष ईर्ष्या जगी थी, कभी क्रोध, कभी काम भी जगा। शाम के योग में क्या कर रहा था? नहाते समय मन में कौन सा विचार था? सोते समय कौन सा विचार था? इतने सारे मूड, ओशन है जैसे मूड्स का। एक ही दिन में इतने मूड चेंजेस, कभी आवेश, कभी द्वेष। किसी ने आके निंदा की, क्या हुआ? किसी ने स्तुति की, क्या हुआ? याद करो कल का दिन, किन किन लोगों से मिला। कोई गलती हुई, उस गलती को साक्षी होकर देखो। कोई झूठ बोला, उस झूठ को साक्षी होकर देखो। आसक्ति से कुछ भोजन किया, उसको अनासक्त भाव से अब देखो। स्वाध्याय। ओम शांति। देखते 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 वो खत्म होते जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पड़ाव था। कल तीसरा देखेंगे, सुबह की साधना। ओम शांति। फिर से एक बार स्थिर होके बैठेंगे, एकाग्र कर देंगे मन को गीत के शब्दों की तरफ। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटकदार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है। उठो ओ नौजवानों, उठो ओ नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटकदार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियां परवान चढ़ती है। नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है। सकल जन मुक्त होंगे एक दिन निश्चित, समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण। उठो ओ शिल्पियों, उठो ओ शिल्पियों, नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटकदार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि